नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट गुरु में। तो मेरे से बहुत से लोग 30 बाई 60 का नक्शा मांगते हैं और ये 30 बाई 60 का नक्शा जो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसकी एक खास बात है। खास बात क्या है कि अगर आप हैं एक छोटी सी फैमिली और आप चाहते हैं एक रेंटल इनकम बनाना जिससे कि आप कुछ पैसे भी कमा सकें अपने बिल्डिंग से, तो आपके लिए नक्शा बिल्कुल सटीक है। वहीं दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपकी एक है बड़ी फैमिली और आप किसी छोटी सी फैमिली को इस मकान को रेंट पे देना चाहते हो, तो आपके लिए भी ये नक्शा सटीक बैठेगा। तो हम ग्राउंड फ्लोर पे सिंगल रूम बनाएंगे, साथ में उसके साथ हम बड़ी सी किचन बनाएंगे जो कि बहुत सारी लोगों की रिक्वायरमेंट भी आती रहती है। तो हम इस नक्शे में इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, एलोकेशन ऑफ स्पेसेस इस हिसाब से करेंगे कि ग्राउंड फ्लोर से आपका काम चल जाए जो छोटी सी फैमिली है, और फर्स्ट फ्लोर से आपकी रेंटल इनकम बन जाए। वहीं सेकंड सिनेरियो की अगर बात करें तो आपकी अगर बड़ी फैमिली है जिसमें आपको 2 या 2 से अधिक रूम आपको चाहिए, तो आप फर्स्ट फ्लोर को यूज करिए और ग्राउंड फ्लोर किसी छोटी सी फैमिली को रेंट पे दे सकते हो। तो आइए इस नक्शे को शुरू करते हैं। ये जो नक्शा है ये 30 बाई 60 का है, जो कि आमतौर पर ज़्यादातर लोगों की 30 बाई 60 की रिक्वायरमेंट आती है मेरे पास। तो इस नक्शे को आप ध्यान से देखिए। इसमें आपको मिलेगी एम्पल ऑफ ग्रीन स्पेस, इसमें मिलेगी आपको ओपन वेंटिलेशन और साथ में इसमें मिलेगी आपको प्राइवेसी। तो सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर की बात करते हैं। इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है 2 हिस्सों में। जो पीछे का हिस्सा है इसमें हम बनाएंगे बेडरूम और किचन। तो देखिए 15 फीट बाय 12 फीट की आपको बहुत बड़ी किचन मिल रही है, जो कि सबसे बैक साइड में हमने इसको बनाया है और इसको एक्सेस दिया है मैंने एक स्टोर के साथ और साथ में एक ओपन स्पेस के साथ। ये जो ओपन स्पेस आप देख रहे हो, इस ओपन स्पेस से इसमें वेंटिलेशन बनी रहेगी। हालांकि 15 बाई 12 बहुत बड़ी किचन होती है, इसमें वैसे ही आपको घुटन नहीं होगी, लेकिन फिर भी ओपन स्पेस अगर आपको मिल जाती है तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा होगी। और जो ये स्टोर रूम आप देख रहे हैं, इसमें आप अपनी पेंट्री यूनिट को बना सकते हो, इसमें आप अपनी स्टोरेज कर सकते हो, आप अपने मसाले या फिर आपका जो है रॉ मटेरियल या कोई भी आपका XYZ जो सामान है किचन से रिलेटेड, आप उसको स्टोर कर सकते हो। वहीं जो ये वॉल आप देख रहे हो, ये जो जिग जैग में मैंने वॉल बनाई है, इस जिग जैग वॉल बनाने का बेनिफिट क्या है कि जो आधा हिस्सा जिग जैग का दिखाई दे रहा है ये आपकी बेडरूम की वार्डरोब का काम करेगा, और जो मुड़ा हुआ दूसरा हिस्सा है ये आपके किचन की स्टोरेज का काम करेगा। तो ये जिग जैग वॉल जो होती है बड़ी बेनिफिशियल होती है अगर आपकी किचन और बेडरूम की वॉल कॉमन है तो। वहीं हम बेडरूम की तरफ चलते हैं। बेडरूम में आप देख सकते हैं कि ओपन स्पेस का फिर से अटैचमेंट जो कि किचन के साथ था, वही ओपन स्पेस इसको भी सर्व करेगी। साथ में हमने दिया है इसमें एक टॉयलेट, काफ़ी बड़ा टॉयलेट है। डायमेंशंस आप इस वीडियो के एंड में मैंने इसको फ्लोर प्लान को अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से पॉज करके सारी डायमेंशंस देख सकते हैं, आपको सारा डायमेंशंस क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बहरहाल हम चलते हैं अपनी वीडियो पे। जो रूम है ये काफ़ी बड़ा रूम है, आप देख सकते हैं, इससे आपका पर्पस सॉल्व हो जाता है। अब इस बेडरूम को मैंने एक्सेस दी है अपने डाइनिंग रूम जो डाइनिंग स्पेस के साथ, क्योंकि ये जो होती है ये सर्कुलेशन की जगह होती है। इस जगह पे आप अपना सोफा भी लगा सकते हो, टीवी भी लगा सकते हो, और यहाँ से ही आपकी किचन की एक्सेस है, यहीं से ही आपकी एक एक्सेस आपकी बेडरूम की होगी। अब ये जो जगह आप देख रहे हो ये आपकी स्टेयर्स के पीछे की जगह है, जो कि एक ये भी ओपन स्पेस है जो कि वेंटिलेशन का काम करेगी आपकी किचन के लिए। इसमें आप अपने एग्जॉस्ट फैन को लगा सकते हो। किचन की स्लैब्स आप जस्ट इस ओपन स्पेस के पीछे लेके आ सकते हो, जिससे कि आपकी जो भी गैसेस वगैरह निकलेंगी चिमनीज की, वो आप इस एग्जॉस्ट 3 बाई 8.5 की जगह है लगभग, इससे आप एग्जॉस्ट कर सकते हो। जो ये टॉयलेट आपको दिखाई दे रहा है ये अटैच टॉयलेट है, ये इस रूम को ही सर्व करेगा और ये आपका रूम का ही पार्ट रहेगा एक तरह से। इसको आपके गेस्ट वगैरह इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब देखिए मैंने इस मकान के अंदर, जो कि बहुत बड़ा मकान नहीं होता, 30 बाई 60 एक नॉर्मल जगह होती है, इसमें मैंने कोर्टयार्ड का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया। कोर्टयार्ड का बेनिफिट क्या होता है कि जो अगर आप फ्रंट पे कमरे बनाते हो, जो आप फ्रंट पे अपने ड्राइंग रूम बनाते हो, तो ड्राइंग रूम का एक्सेस तो आप बाहर से दे सकते हो, आप ग्राउंड जो आपका ग्रीनरी होती है उससे एक्सेस दे देते हो। लेकिन जो बीच में लोग बैठे हुए हैं, खासतौर से जो लेडीज आपके घर में मिलने के लिए आती हैं, वो आप उनको लॉबी में बैठा देते हो या फिर आप उनको लिविंग रूम में बैठा देते हो, वो बहुत ही बाउंड फील करती हैं। उनको ऐसा लगता है कि मकान के अंदर बंद कर दिया है, तो इसलिए उनको ऐसा ना लगे, तो जो अंदर बैठने वाली फैमिली होगी उनको भी थोड़ा ऐसा लगे कि हम ओपन स्पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें थोड़ा ओपननेस महसूस हो रही है,
कोर्टयार्ड का कॉन्सेप्ट बहुत कामयाब होता है उनके लिए। तो यहाँ पर मैंने कोर्टयार्ड का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। तो कोर्टयार्ड का एक्सेस है आपका डाइनिंग के साथ। और दोस्तों इसका एक बेनिफिट ये भी है कि कोर्टयार्ड की जो आपकी विंडो होती है, ये बहुत बड़ी विंडो होती है, आप इसको सीलिंग हाइट तक लगवाओ। उसके साथ ही आप कोशिश करें अपनी डाइनिंग टेबल को लगाने के लिए। जब आप खाना खाएंगे उस डाइनिंग टेबल पर, साथ में आपको लाइट मिलेगी, सनलाइट बाहर से, और आपको इस कोर्टयार्ड का दर्शन होते रहेंगे, तो आपका खाना लाजवाब होने वाला है, आपको मजा आएगा खाना खाने में। इसलिए डाइनिंग टेबल को हमेशा कोर्टयार्ड के साथ लगाएं। यही कोर्टयार्ड और भी एक पर्पज सर्व कर रहा है, वो है आपका कॉमन टॉयलेट को वेंटिलेशन। तो कॉमन टॉयलेट जो हम यूज कर रहे हैं, इसका वेंटिलेशन आप इस कोर्टयार्ड में दे सकते हैं। और ये कॉमन टॉयलेट आपके गेस्ट वगैरह और जो आपके घर की जो पूरी फैमिलीज होगी, ये उनके काम आएगा। जो ये बीच की लिविंग रूम आप देख रहे हो, जो डाइनिंग स्पेस आप देख रहे हो, ये 15 बाई 15 का एक बहुत बड़ी स्पेस आपको मिल रही है। इस 15 बाई 15 में आप कितनी वेंटिलेशन, कितनी क्रॉसिंग, कितने ही सर्कुलेशन आप कर सकते हो। साथ में ये आपके मकान को देगा एक ऐसी लग्जरियस लुक देगा कि बहुत बड़ी जगह है, कहीं बीच में एक कोर्टयार्ड बना देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार महलों में जब हम जाते थे, जो राजा महाराजाओं के महल हुआ करते थे, तो उसमें आप देखते थे कि सेंटर में जगह बहुत लंबी चौड़ी देते हैं। वो किस लिए देते हैं? क्योंकि सेंटर की जो जगह होती है ये सर्कुलेशन के लिए होती है। यानी सर्कुलेशन क्यों मैं बोल रहा हूँ कि यहीं से आप किचन में जाएंगे, यहीं से आप टॉयलेट में जाएंगे, यहीं से आप बेडरूम में जाएंगे, यहीं से आप स्टेयर केसेस में जाएंगे, यहीं से आप ड्राइंग रूम में जाएंगे। तो ये जो सर्कुलेशन एरिया होता है, इसको बहुत ही बड़ा बनाना चाहिए। इसलिए ये इतनी अच्छी स्पेस आपकी निकल के आई है। अब हम चलते हैं स्टेयर केसेस की तरफ। जो ये स्टेयर केसेस आप देख रहे हो, ये स्टेयर केसेस एक तरह से प्राइवेसी का भी काम कर रही है, क्योंकि यहाँ से अगर आपकी फर्स्ट फ्लोर पे कोई आदमी जाता है तो उसको इस घर के अंदर एंटर करने की जरूरत नहीं है। ये प्राइवेसी आपको प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा खासा स्टेयर केस है, जिसमें आप लगभग 6 बाई 10 इंच की आप सीढ़ियाँ बना सकते हो। 6 इंच हाइट रखना है और 10 इंच उसका जो स्टेप रहेगा वो 10 इंच का रखना है। चौड़ाई आप अपने हिसाब से देख लीजिए, नक्शे को पॉज करके। एंड में ड्राइंग रूम की तरफ चलते हैं। 12 बाई 12 का हमने ड्राइंग रूम बनाया, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 12 बाई 12। लेकिन इस 12 बाई 12 को मैंने बड़ा बनाया है किस हिसाब से कि आपको इसमें से मैंने एक एक्सेस दिया है, जो कि बड़ी विंडो के साथ आपका गार्डन एरिया। अब गार्डन एरिया अगर एक 10 बाई 8 की विंडो अगर चढ़ी हुई है बीच में, तो गार्डन एरिया आपको ऐसा महसूस होगा कि इसी रूम का एक्सटेंशन है। उसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई बंद कर दिए हैं किसी रूम में। 4 दीवारियों में अगर आप किसी को बंद कर देते हो तो 20 बाई 20 का कमरा भी छोटा लगने लगेगा। लेकिन वहीं आपने अगर सीलिंग हाइट तक की एक विंडो चढ़ाई है, जो मैं हमेशा कहता आया हूँ ड्राइंग रूम में, और फिल्ट्रेशन वाले कर्टेन्स आपको यूज करने हैं, शीयर्स यूज करने हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये एक्सटेंशन का काम करेगा। आपका गार्डन जो है इस ड्राइंग रूम का एक्सटेंशन का काम करेगा। तो 12 बाई 12 मोर देन सफिशिएंट होती है। इसी के साथ में जो जगह मैंने दी है, ये है पूजा रूम। इस पूजा रूम, क्योंकि पूजा की रूम की रिक्वायरमेंट आती रहती है, तो इससे सटीक कोई जगह बनती नहीं है, क्योंकि इस पूजा रूम को एक्सेस फिर से मिल रही है आपके सर्कुलेशन एरिया से, यानी डाइनिंग एरिया जो मैंने बनाया है वहाँ से इसको एक्सेस मिल रही है। यहीं इसके पीछे एक सिट आउट, यानी कि अगर आपको बाहर बैठने का मन है तो आप बाहर जाके इधर कुर्सी बिछा के बैठ सकते हो। और ये जो जगह आप देख रहे हो, ये आपका कार पोर्च का काम करेगा। ये कवर्ड कार पोर्च है, और जिन लोगों को गाड़ी खड़ी नहीं करनी है, ये उन लोगों के लिए वरांदा का काम करेगा। तो इतनी बढ़िया जगह एक घर में होनी चाहिए, जहाँ पर आप बैठ सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, गार्डनिंग कर सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो। तो ये जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब हम बिल्कुल फ्रंट पे पहुंच जाते हैं। लेफ्ट साइड पे आपका जो मेन डोर है, आप जैसे ही घर के अंदर एंटर करते हो, आपके राइट साइड में आपको मिलेगी एक एम्पल स्पेस, जिसमें आप गार्डनिंग कर सकते हो, ग्रीनरी लगा सकते हो, और ये कुछ हद तक कवर्ड भी रहेगी। 4 फीट के आसपास का आपका ये छज्जा जो रहेगा, इससे कुछ कवर्ड भी रहेगा। तो ये एक आपका सेट आउट, यानी आप कह सकते हो ये डेक का काम करेगा। ग्रीन एरिया में आप अपने गमले वगैरह लगा सकते हो, ग्रीनरी बना सकते हो। और इसको अगर आप कंटेम्प्रेरी थीम में बनाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। आइए इसी का अब हम फर्स्ट फ्लोर देखते हैं कैसा होने वाला है। ये आपके स्क्रीन पे है इसका फर्स्ट फ्लोर, यानी जो मैंने नीचे का ग्राउंड फ्लोर है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है फर्स्ट फ्लोर की फॉर्म में, और उसमें मैंने कुछ चेंजेस करे हैं। जैसे कि नीचे जो आपकी किचन थी वो बहुत बड़ी किचन थी, अब वही किचन आपका रूम का काम कर रही है। आप देख सकते हो बहुत बड़ा आपका एक मास्टर बेडरूम निकल के आया, जो कि अटैच टॉयलेट के साथ है। जो नीचे स्टोर था उसके ऊपर आपका टॉयलेट आ गया। ओपन स्पेस वही कॉमन नीचे से चलती हुई आ रही है। राइट साइड में जो आपका रूम था एज इट इज, उसके ऊपर एक और रूम बना देना है, और उसके साथ फिर से ये अटैच टॉयलेट आप देख ही पा रहे हो। ये अटैच टॉयलेट नीचे भी था, तो
ये आपका 2 बेडरूम सेट बिल्कुल तैयार हो गया है। वही जिगजैग वाली जो वॉल नीचे बनाई थी एज इट इज आपको ऊपर बना देनी है। तो एक की वार्डरोब ये काम करेगी, एक की वार्डरोब ये काम करेगी। ये जो टॉयलेट है ये फिर से एक कॉमन टॉयलेट है जो कि बची हुई जगह में सर्व करेगी बाकी फैमिली को। तो जिसको यो टॉयलेट यूज करना है वो जाके यूज कर सकता है। अब हम चलते हैं तीसरे बेडरूम की तरफ। ये आपका तीसरा बेडरूम है। इसके साथ मैंने एक छोटी सी किचन बनाई है। आप इसको पेंट्री यूनिट कहिए या आप इसको, मैं तो इसमें फुल फ्लैश्ड एक किचन मान के चल रहा हूँ कि अगर आप मान लीजिए एक फैमिली इस पर रहती है तो उसके लिए ये किचन मोर देन सफिशिएंट है। और इसको वेंटिलेशन बढ़िया मिल रही है बिल्कुल, जो बाहर की जो छत बनेगी तो ये जो टेरेस होगी इससे बढ़िया वेंटिलेशन मिलेगी, सनलाइट आएगी और यहाँ से आपका मकान बनेगा बिल्कुल लग्जरियस। ये टेरेस गार्डन इस मकान का चार्म है। क्यों? जैसे अभी आप इस पे देख सकते हैं, मैंने इसमें बेंच लगाई है जिस पे आप बैठ सकते हो। और ये टेरेस गार्डन मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें कैसे आप उसको बढ़िया लग्जरियस बना सकते हो। ये टेरेस गार्डन आपको यूज़ करना है और इसमें ग्रीनरीज वगैरह लगा देनी है। ये खुली स्पेस रहेगी और ये इसकी ब्यूटीफाई करेगी। और मैं एज्यूम कर सकता हूँ, शायद कुछ मेरे व्यूअर्स भी एज्यूम कर पा रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको समझने की कोशिश करें, विजुअलाइज करने की कोशिश करें किस तरह का ये दिखने वाला है। फ्रंट से जो हमारा गार्डन था उसी का व्यू फिर इस फर्स्ट बेडरूम में भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें भी आपको रूम हाइट तक, सीलिंग हाइट तक आपको विंडो यूज करनी है। इसकी बालकनी जो होगी वो लश ग्रीन होगी। बालकनी से आप जो बाहर अगर बॉटल पाम के पेड़ आप लगाते हो बाहर बिल्कुल नीचे गार्डन में, तो उनके जो पत्ते होंगे या उनका जो ट्री निकल के आएगा वो लगभग इस बालकनी के सामने आएगा। तो आप एज्यूम करने की कोशिश करिए, आप समझ सकते हैं कि ये कितना सुंदर दिखने वाला होगा। तो इस बालकनी को आप और भी ग्रीनरी के साथ सजा सकते हो। तो ये बहुत ही सुंदर लश ग्रीन सामने से व्यू दिखाई देगा विद प्रॉपर यूपीवीसी विंडोज। तो बहुत ही बेहतरीन व्यू आने वाला है। अब आते हैं इसके टॉप फ्लोर पर। देखिए टॉप फ्लोर पे मैंने अभी कुछ भी डिज़ाइन नहीं किया है। टॉप फ्लोर पे जो आपकी स्टेयर केसेस होगी ये जाके सीधा बंद हो जाएगी और जो बची हुई जगह रहेगी आप उसको रूफटॉप गार्डन भी बना सकते हो। नहीं भी बनाना चाहो तो आप उसमें लॉन्ड्री बना सकते हो और आप उस पर अगर चाहें तो पीछे वाले रूम पे एक और रूम बना सकते हो और आप उसकी पैरापेट वॉल 4 फीट के आसपास करके इसको बंद भी कर सकते हो। तो फ्रंट से जब आप इस मकान को देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। आप अपने थीम के अकॉर्डिंग उसको डिजाइन कर सकते हो एलिवेशन को। तो मेरे को जो एलिवेशन समझ में आया वो मैंने ये आपकी स्क्रीन पे दिखाया। तो इस तरह का एलिवेशन मुझे बहुत पसंद है। इससे आपके मकान को एक तो 4 चांद लग जाते हैं ब्यूटी में, और साथ में इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता। ये जो टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं ये ज़्यादा महंगी नहीं होती। इससे बेनिफिट क्या मिलता है आपको, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बच जाती है। हर साल जो आपको पेंट कराना पड़ेगा वो कॉस्ट आपकी ख़त्म होगी। साथ में आपको सिर्फ साल में एक आदमी हायर करना है जो कि सारी टाइल्स को पोंछ देगा, साफ कर देगा और आपका मकान बिल्कुल नया फिर से चमचमाता दिखाई देगा। तो पेंट्स जो होते हैं वो कुछ दिन बाद डाइल्यूट हो जाते हैं तो उनके पपड़ियाँ उतरनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो मेंटेनेंस का खर्चा हर साल बढ़ जाता है। ये थी आज की वीडियो। अच्छा नक्शा मैंने 30x60 का बनाया। आपको डायमेंशंस अगर देखनी है तो अभी वीडियो के एंड में मैं नक्शा अपलोड करूँगा PDF में। आप उसको पॉज करके पूरे नक्शे को देख सकते हो और आपकी अगर मकान की डायमेंशंस इससे मैच करती हैं तो आप इसको हूबहू बना सकते हो। अगर थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करके भी आप इस नक्शे को आप अपने मकान में इस्तेमाल कर सकते हो। तो उम्मीद करूंगा आपको ये नक्शा पसंद आया होगा। नक्शा अगर पसंद आया होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो, साथ में सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अगर आप सब्सक्राइब कर देते हो तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और यही आपका एक तरह से थैंक यू होता है मेरे लिए, क्योंकि इसको बनाने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क होता है और मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे जिससे किसी का फ़ायदा हो सके। तो मिलेंगे अगली टेक्निकल वीडियो में। अगर आपको कोई ऐसा नक्शा बनवाना है जो कि डायमेंशंस आपको अटपटी सी हैं तो आप उस डायमेंशन को अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं कोशिश करूँगा उसका नक्शा बनाने की। और इससे जुड़े हुए अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन को बिल्कुल इस्तेमाल करो यार। और मिलेंगे अगली टेक्निकल वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं मिथिलांब आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।